वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट कई जनरल एंट्री के। मैंने लास्ट वीडियो में आपके जो दो मेथड बताया था, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से पढ़े थे, गोल्डन रूल्स और मॉडर्न अप्रोच, जो फाइव एलिमेंट्स जो है एसेट्स लायबिलिटीज इसके हिसाब से हमने देखा था, और गोल्डन रूल्स जो नॉमिनल रियल और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हमने देखा था, और उससे हम लोग जनरल एंट्री करने के लिए डेबिट क्रेडिट का रूल्स हमने पढ़ा था। आज मैं बताने जा रहा हूं, एक मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, ये कोई रूल्स नहीं है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे आपको जनरल एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी, जिससे आप समझ सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन को अपन आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं कि लेन देन जो हो रहा है हमारे व्यापार में, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसी ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है। क्या करना है, जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी लेन देन के हिसाब से हमको जनरल एंट्री करना है और डेबिट क्रेडिट करना है। अगर हमने डेबिट और क्रेडिट की पहचान सही कर ली तो हमारा अकाउंट सही है। तो जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जनरल एंट्री आपको समझ में आ गया, बनने लगा, डेबिट और क्रेडिट की पहचान हो गई आपको, तो कभी भी अकाउंट्स में आपसे गलती नहीं होगा। तो ये मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप करेंगे। वो दो रूल, आप दो मेथड पढ़े हैं, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। तो सब सिंपल सी बात, हम लोग लेन और देन को ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया लेन और ये हो गया देन। लेन और देन दोनों शब्द मिला करके बना है लेन देन ना। ठीक, लेन मतलब गेट और देन मतलब गिव। लेन मतलब हमने कुछ लिया और देन मतलब हमारे बिजनेस से कुछ गया। हमारे बिजनेस में हमने कुछ लिया और हमारे बिजनेस से हमने कुछ दिया, यही देखना है हमको। बस हमको यही देखना है हर एक ट्रांजेक्शन में हमको क्या मिला और हमने क्या दिया, क्या लिया और क्या दिया। लेन देन, तो हमने जैसे मान लीजिए ये पेन है, मैंने एक पेन खरीदा, तो मेरे को क्या मिला, पेन मिला। पेन ऐसे ही नहीं मिला, उसके बदले मैंने कुछ दिया भी है। तो क्या दिया है, पैसा दिया है, कैश दिया। ठीक है ना। तो लेन देन क्या हुआ, लेन क्या हुआ पेन, और देना क्या हुआ कैश। मैंने पेन लिया और उसके बदले में कैश दिया। ठीक है। अब इसमें कुल कितने चीजें होते हैं, हमारा क्या चीज का लेन देन होता है। नंबर वन, गुड्स। नंबर टू, सर्विस। ठीक है ना। गुड्स और सर्विस का ही लेन देन हम लोग करते हैं। तो क्या हुआ हमारा, पहले हमने पेन लिया और कैश दिया। दूसरा, इस तरह से मैं बताता हूं कि अगर मैंने कुछ गुड्स खरीदा, हमने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदा, तो आया क्या हमारे पास, गुड्स आया। तो गुड्स अकाउंट, गुड्स को हम लोग डेबिट करेंगे। गुड्स लिया हमने और दिया क्या उसके बदले में, कैश दिया, कैश। इसी तरह मान लीजिए मेरे पास एक फर्नीचर रखा हुआ, ओल्ड फर्नीचर, उसको मैं बेच दिया, दे दिया, मैंने किसी को दिया, तो मेरे पास से गया क्या, फर्नीचर। फर्नीचर गया। अब जब फर्नीचर मैंने दिया तो मैंने उससे कुछ लिया भी होगा, क्या लिया मैंने, कैश लिया। लिया क्या मैंने, कैश। दिया क्या, फर्नीचर। इसी तरह से मैंने कोई सामान बेच दिया, मैंने कोई सामान, मैं क्या बताया, नंबर वन गुड्स, नंबर टू सर्विसेज। ठीक। तो गुड्स या सर्विस, कुछ भी गुड्स या सर्विस का हम लेन देन करते हैं। तो फर्नीचर मैंने दिया तो फर्नीचर देने साइड लिख दिया, और कैश मैंने लिया तो लेने साइड लिख दिया, गेट किया मैं और ये गिफ्ट किया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मैंने कोई गुड्स बेचा, मैंने कोई गुड्स बेच दिया, सेल्स किया। तो क्या होगा, मेरे पास से क्या गया, गुड्स गया। दिया क्या मैंने, गुड्स दिया। उसके बदले में मैंने को कुछ लिया भी ना, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ होगा। जब भी हम कुछ भी लेते हैं या देते हैं, दोनों काम एक साथ होता है। अगर मैंने कुछ दिया है तो तुरंत मेरे कुछ भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। ठीक है। सर्विस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या किया कि आपको पढ़ा रहा हूं, या कोई डॉक्टर है वो आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई लॉयर है आपका केस फाइल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है ना। तो सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले भी वो क्या ले रहा है,
पैसा ले रहा है। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ट्यूशन दे रहा हूं, तो मैं क्या ले रहा हूं, पैसा ले रहा हूं, तो मेरे को क्या मिला, कैश मिला। बदले में मैं क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। सर्विस का नाम क्या है, क्लासेस या ट्यूशन। क्लासेस, क्लास में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीज मैं दे रहा हूं और ये सब चीज ले रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ सामान खरीदा और उसके बदले में पैसा नहीं दिया, पैसा मैं बाद में दूंगा, ये भी होता है। तो वहां पे क्या कर रहा हूं मैं, अब मैंने गुड्स परचेज किया, तो मेरे को मिला क्या, गुड्स मिला। देना क्या चाहिए मेरे को, कैश देना चाहिए, लेकिन मैं कैश नहीं दे रहा हूं अभी। कैश मैं दे ही नहीं रहा हूं अभी, मेरे पास नहीं है पैसा। मैंने क्या बोला कि मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा। तो ये थर्ड नंबर क्या आ गया, एक तो प्रॉमिस आ गया। मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है ना। तो प्रॉमिस किसी पर्सन से करूंगा। मैंने सामान खरीदा ना, किसी दुकान से या किसी मॉल से या किसी भी फर्म से या कंपनी से मैंने सामान खरीदा, तो उसको मैंने क्या दिया, प्रॉमिस दिया। किसको दिया प्रॉमिस, मान लीजिए मैंने रवि को दिया, तो रवि आ जाएगा यहां पे, ठीक है। मैंने क्या लिया, सामान लिया और बदले में प्रॉमिस दिया। किसको दिया प्रॉमिस, रवि को दिया, तो रवि का नाम आ गया। इसी तरह से मैंने कोई सामान बेचा, किसी को मैंने सामान बेचा, अब वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा। मैंने बेचा किसी को सामान, तो मेरे बिजनेस से क्या गया, सामान गया, गुड्स गया, तो मैं क्या कर दूंगा, गुड्स। और आया क्या मेरे पास, मिलना क्या चाहिए, कैश। लेकिन कैश मेरे को नहीं मिल रहा है, वो भी मेरे को प्रॉमिस दे रहा है। कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है। मोहन मेरे से सामान लेके गया और वो बोला कि पैसा मैं आपको बाद में दूंगा। पैसा देगा लेकिन बाद में देगा। तो वो क्या किया, मेरे को प्रॉमिस दिया, तो मेरे को क्या मिला, मोहन से एक प्रॉमिस मिला। तो मोहन का यहाँ मिलेगा और ये गुड्स जा रहे, तो ये आप वहां देने में चला जाएगा, हमने ये दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से जिनको मैंने सामान बेचा है या जिनसे सामान मैंने खरीदा है, तो प्रॉमिस का लेन देन हुआ है, तो बाद में वो पैसे का लेन देन होगा बाद में। तो अब मान लीजिए रवि से मैंने सामान खरीदा था, अब रवि को मैं पैसा दे रहा हूं, उस समय कैश नहीं दिया, अब मैं दे रहा हूं। तो अब इस रवि को कैंसिल करना होगा। तो जब मैं पैसा पेड करूंगा रवि को, तो मेरे पास से जा क्या रहा है, कैश। कैश जा रहा है, किसको पास जा रहा है, रवि के पास जा रहा है। ये कैश उसी समय हमको देना था, लेकिन मैं अब दे रहा हूं। तो उस समय मैंने रवि को यहां लिखा था, अब मैं वो प्रॉमिस खत्म करूंगा, तो यहां कैंसिल कर दूंगा। ये आ गया रवि। इसी तरह से मैंने सामान बेचा था, तो सामान गया था, मेरे को तुरंत पैसा मिलना था, उस समय पैसा नहीं मिला, लेकिन अब मेरे को पैसा मिल रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, कैश। अब मोहन आके मेरे को पैसा दे रहा है, तो मोहन का प्रॉमिस खत्म, अब प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो मोहन क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि बिजनेस में हमको कुछ भी मिल रहा है तो इसको मिलने साइड लिखेंगे, लेने साइड, गेट साइड। और कुछ भी हम बिजनेस से दे रहे हैं, ये हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो इसको हम लोग देने साइड लिखेंगे। तो लेन और देन, लेन को इधर लिखेंगे और देने वाली चीज को हम लोग इधर लिख देंगे। बस यही काम करना है। और ये इधर जो हमने लिखा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डेबिट हो गया। और ये जो हमने लिखा है, ये कि पूरा का पूरा चीज क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ भी आया या आने वाला है तो वो डेबिट होगा, हमारे बिजनेस से कुछ भी चीज जा रहा है या जाने वाला है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कुछ भी हमारे बिजनेस में आ रहा है या आने वाला है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, जा रहा है या जाने वाला है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो बिजनेस में जो चीज आ रहा है उसको डेबिट और बिजनेस से जो जा रहा है उसको हम लोग को क्रिएट करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बेस पे आप लोग जनरल एंट्री सही सही करेंगे। तो इसको हम अकाउंट के भाषा में क्या बोलेंगे, पेन मिला हमको तो पेन डीआर, कैश सीआर, क्रेडिट होगा। गुड्स डेबिट, कैश क्रेडिट, यहां पे कैश डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, यहां पे कैश डेबिट, गुड्स क्रेडिट, यहां पे कैश डेबिट, क्लासेस क्रेडिट, सर्विस दिया हमने, यहां पे गुड्स डेबिट और रवि को हमने प्रॉमिस किया है तो रवि का क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मोहन ने हमको प्रॉमिस दिया, हमने गुड्स दिया है
तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से जो कुछ भी हमको बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट हो रहा है, और जो कुछ भी बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी वो 2 मेथड तो हमको पढ़ना ही है, उसको भी याद करना। एक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा तो हम लोग डेबिट क्रेडिट करने में गलती नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमको जर्नल एंट्री करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश कर